नमस्कार, मैं ध्रुदीप ठक्कर और स्वागत है आपका विदेशी पढ़ाई के रुझानों, तथ्यों और घटनाओं को कवर करने वाले बेहद ही खास कार्यक्रम कानन वीजा इनसाइट्स में। नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। कनाडा में चुनाव के बाद भारतीय स्टूडेंट में फिर से जागी उम्मीदें। कनाडा में मार्क कार्नी की लिबरल सरकार की वापसी से इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को नई उम्मीद मिली है। कड़े इमिग्रेशन नियम और वर्क परमिट में देरी की वजह से स्टूडेंट की संख्या कम हुई थी, लेकिन नई सरकार और उनकी स्थिर नीतियां पीआर पाथवे और शिक्षा सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स को नई उम्मीद दिख रही है। 1 मई 2025 से नोवा स्कोशिया का नया इमिग्रेशन सिस्टम लागू होने वाला है। नोवा स्कोशिया 1 मई 2025 से AIP यानी कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम एंडोर्समेंट के लिए नया पोर्टल शुरू कर रहा है। यहाँ मोबाइल फ्रेंडली होगा, तेज और यूजर फ्रेंडली रहने वाला है। पुराना पोर्टल 30 अप्रैल के बाद नई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करेगा। पुराने एंडोर्समेंट वैध रहेंगे, लेकिन नोवा स्कोशिया नॉमिनी प्रोग्राम और अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम अब एक ही सिस्टम से जुड़ गए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि नोवा स्कोशिया में कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है पढ़ाई करने के लिए, पीआर के लिए, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और हमारी टीम आपका संपर्क करेगी। IRCC ने मार्च 2025 तक कुल 41,300 आवेदन बैकलॉग कम किए हैं। कुल इन्वेंटरी 1.97 मिलियन तक घट गई है। पीआर, स्टडी और वर्क परमिट जैसे वीजा कैटेगरी में तेजी से प्रोसेसिंग हुई है, जिससे कनाडा की इमिग्रेशन प्रणाली पहले से अधिक प्रभावी बन चुकी है। यूएई में विदेशी डिग्रियों की मान्यता अब होगी और भी आसान और भी तेज। यूएई ने नया नियम जारी किया है, जिससे विदेशी डिग्रियों की मान्यता की प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी हो गई है। दस्तावेज की संख्या जो 14 हुआ करती थी, उसे घटाकर 4 कर दी गई। हमारे एक यूजर ने पूछा है कि पीआर कार्ड एक्सपायर हो गया है या खो गया है तो क्या किया जा सकता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। कनाडा में फिर से एंटर करने के लिए 5 ऑप्शन है, जैसे कि PRTD अप्लाई कर सकते हैं या US लैंड बॉर्डर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिले और इंटरनेशनल स्ट्रेस कॉमन है, इसलिए सिस्टम रिफॉर्म की जरूरत महसूस हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और आपके भी ऐसे कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। कनाडा की कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट के असंवैधानिक फर्स्ट जनरेशन लिमिट को ठीक करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को 20 नवंबर 2025 तक का समय दिया गया है। ये नियम कुछ विदेश में जन्मे बच्चों को सिटीजनशिप से रोकता था। जज अकबर अली ने ये कहा है कि इस पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। आप सबने सुना होगा कि ट्रंप प्रशासन ने अपने दूसरे टर्म में 1800 प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट के वीजा रिवॉक किए थे, जिसे आलोचकों ने आइडियोलॉजिकल डिपोर्टेशन पॉलिसी कहा है। काफी स्टूडेंट की लिंक प्रो पैलेस्टाइनी विचारों से जुड़ी हुई थी। यूनिवर्सिटी, लीगल ग्रुप्स और 19 अटॉर्नी जनरल ने इस मूव को चैलेंज किया था, और अभी पता चला है कि इसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यू टर्न लेना पड़ा है। पिछले कई दिनों से आप सभी लोगों के बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और कई सारे सब्सक्राइबर हमें सवाल कर रहे हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया में गुजरात और पंजाब के स्टूडेंट को नहीं भेजा जाएगा, क्या वो नहीं जा सकते। तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने ये क्लियर किया है कि पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों से भारतीय स्टूडेंट पर कोई भी बैन नहीं है, कोई भी रोक नहीं है। 2024 में जो ब्रीफ रिस्ट्रिक्शन था वो भी हटा दी गई है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि सभी भारतीय स्टूडेंट का स्वागत है, और जेन्युइन एप्लीकेंट्स के वीजा अप्रूवल 85% तक पहुंच गए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया आप सबका स्वागत करने के लिए तैयार है।
अगर आप दुबई में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर आप दुबई में वर्क करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दुबई अब धीरे धीरे एआई स्टार्टअप के लिए एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है, जहां एंटरप्रेन्योर्स को एक इनोवेटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, स्टेबल इकोनॉमी और सपोर्टिव पॉलिसी मिल रही है। दुबई एआई वीक 2025 में गोल्डन वीजा और एआई ड्रिवन गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मेशन को हाईलाइट किया गया है और एक्सपर्ट का मानना है कि टैलेंट अट्रैक्शन और कोऑर्डिनेशन ग्लोबल लीडरशिप के लिए बेहद जरूरी है, जो दुबई के पास है। कनाडा के थंडर बे ने अपने RCIP यानी कि रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट के तहत स्किल्ड वर्कर के लिए नया PR पाथवे शुरू किया है। हेल्थ केयर, बिजनेस, एजुकेशन, ट्रेड्स और सेल्फ सेक्टर के उम्मीदवार एलिजिबल है। जॉब ऑफर किसी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से लेना जरूरी है, साथ ही एक्सपीरियंस, एजुकेशन और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को पूरा करके आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया ने इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के लिए नए PR स्ट्रीम लॉन्च करने का प्लान सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि नॉमिनेशन कोटा कम हो गया है। अब ग्रेजुएट्स को कनाडा में PR पाने के लिए कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, RCIP यानी कि रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट और फ्रैंकोफोन कम्युनिटी पायलट्स, इसके अलावा हेल्थ अथॉरिटी स्ट्रीम या फिर PNP जैसे विकल्प तलाशने होंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्यूबेक का मिनिमम वेज फर्स्ट में 2025 से 15.75 से बढ़कर 16.10 कैनेडियन डॉलर प्रति आवर हो जाएगा, जिससे लगभग 2.17 लाख वर्कर्स को फायदा मिलेगा। टिप्ड वर्कर की वेज की अगर हम बात करते हैं तो वो 12.90 हो जाएगा। हालांकि अभी हम अगर बात करते हैं क्यूबेक का मिनिमम वेज, अभी भी फेडरल मिनिमम वेज जो कि 17.75 है उससे कम है। तो ये कदम इकोनॉमी को बैलेंस बनाए रखने के लिए उठाया गया है। कनाडा पेंशन प्लान यानी कि CPP की पेमेंट 28 अप्रैल 2025 से CRA के द्वारा जारी हो चुकी है। रिटायरमेंट और अगर आप न्यू कमर्स और फैमिलीज को इसका फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। मिनिमम मंथली पेमेंट 1364.60 कैनेडियन डॉलर तक जा सकती है। एलिजिबिलिटी का समझना जानना बहुत जरूरी है और अच्छी तरीके से प्लानिंग करना भी बहुत जरूरी है, ताकि रिटायरमेंट फ्यूचर को सुरक्षित किया जा सके। BCPNP ग्रेजुएट स्ट्रीम बंद होने के बाद ब्रिटिश कोलंबिया के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए PR पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे रास्ते खुले हैं, जैसे कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, हेल्थ अथॉरिटी स्ट्रीम, RCIP में आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रैंकोफोन पायलट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा बहुत सारे PNP प्रोग्राम्स भी आपके लिए है। और अगर आप इस सब से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो आप अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम को भी देख सकते हैं और स्मार्ट प्लानिंग और जल्दी एक्शन लेने से आप आपके PR की जर्नी को और भी आसान बना सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स।